छात्रों, कल हमने देखा था, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सेल्फ अवेयरनेस क्या है और क्यों आवश्यक है, उसके कितने डायमेंशंस और उसके क्या लाभ हैं, क्यों आवश्यक है सेल्फ अवेयरनेस अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, कहाँ कहाँ उसकी उपयोगिता होगी। आज हम देखेंगे व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। तरीके क्या हैं सेल्फ अवेयरनेस। इनमें दो मुख्य तरीके हैं, एक है स्वॉट एनालिसिस, दूसरा जोहारी विंडो। सबसे पहले हम देखते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस क्या है? इट इज एन इंटरेस्टिंग वे टू बिकम सेल्फ अवेयर। अपने आप के बारे में जानने के लिए सबसे इंटरेस्टिंग तरीका है, बहुत सिंपल एंड इंटरेस्टिंग तरीका है, बड़ा इफेक्टिव। स्वॉट का क्या मतलब है? एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेसेस, O for opportunities and T for threats। चार चीजें हैं। मेरे अंदर सामर्थ्य क्या है, शक्तियां क्या है, मेरी ताकतें क्या है, स्ट्रेंथ, मेरी कमजोरियां क्या है, मुझे कौन कौन से अवसर प्राप्त हैं, सुविधाएं प्राप्त हैं, अपॉर्चुनिटीज, और आखिरी है थ्रेट्स, कौन कौन सी परिस्थितियां ऐसी हैं जो मेरे विरुद्ध जा रही हैं। इन चारों चीजों को यदि मनुष्य जान जाए तो काफी हद तक वो अपने बारे में जान सकता है। क्या हुआ बेसिकली स्वॉट एनालिसिस? A SWOT analysis focuses on internal and external environments। किस पर फोकस कर रहा है? मेरे एक व्यक्ति विशेष को उसके आंतरिक परिस्थितियों पर और उसकी बाह्य परिस्थितियों पर फोकस कर रहा है। और क्या एग्जामिन कर रहा है? स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है। ये इंटरनल एनवायरनमेंट में दो चीजें देखता है कि क्या उसकी ताकतें, क्या उसकी कमजोरियां। और बाह्य एनवायरनमेंट में, बाह्य परिस्थितियों में क्या देखता है? कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज प्राप्त हैं और कौन कौन सी थ्रेट्स। तो दो तरीके का एनालिसिस हो गया, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य। द पर्पस ऑफ SWOT is to actively promote the identified strengths। उद्देश्य क्या हुआ SWOT का? अभी मैंने अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कर ली, जान ली, तो मुझे उन्हें प्रमोट कर रहा है और बढ़ाना। मैंने अपनी वीकनेसेस जान ली, कमजोरियां जान ली, तो मुझे उन्हें कम करना है, मिनिमाइज करना है। कैसे करना है? बाई प्लानिंग देम आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। प्लान करना है कि कैसे कम करूं, कैसे बढ़ाऊं स्ट्रेंथ को, कैसे वीकनेसेस को कम करूं। और क्या है इसका पर्पस? एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटीज बिफोर द विंडोज क्लोज, विंडो क्लोजेस। जो मुझे अवसर प्राप्त हैं, जो सुविधाएं मुझे प्राप्त हैं, जो समर्थन मुझे प्राप्त है, उनका मुझे लाभ उठाना है। और क्या करना है? एंड हैव कंटिंजेंसी प्लान इन प्लेस टू मिनिमाइज थ्रेट्स। जो मुझे मेरे विरुद्ध जा रही परिस्थितियां, इससे पहले कि वो मुझे हानि पहुंचाए, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकती है, कोई कमी हो सकती है मेरी, या कोई चीज मेरे खिलाफ जा रही है, तो जो भी जा रही है, इससे पहले वो अपना काम करे। मुझे कंटिंजेंसी प्लान बनाना है, एक आकस्मिक योजना तैयार करनी है कि ये स्थिति अगर उत्पन्न हो गई तो मैं क्या करूंगा। तो एनालिसिस से मैं बेटर प्लानिंग कर सकता हूँ। प्लानिंग क्या क्या करनी है? स्ट्रेंथ बढ़ानी है, वीकनेस घटानी है, अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठाना है, और थ्रेट्स के विरुद्ध कंटिंजेंसी प्लान बनाना। While we mention about strengths, we understand internal positive aspects। जब हम स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं तो हम अपने आंतरिक पॉजिटिव, धनात्मक, रचनात्मक बातों की बात कर रहे हैं, that are under control, जो हमारे नियंत्रण में, and upon which we may capitalize the planning।
और इन्हीं आंतरिक खूबियां जो मेरी हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं मेरे, उसी को मैं इस्तेमाल करूंगा प्लानिंग करने में बाकी सब चीजों। तो मेरी स्ट्रेंथ सबसे मुख्य है जाननी, क्योंकि मुझे पता होनी चाहिए मेरी स्ट्रेंथ क्या है। उन्हीं को मैं योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल करूंगा ताकि अन्य चीजों में जो मैं चाहता हूँ वो हो सके। ये एक तरह से स्क्वायर में स्वॉट एनालिसिस बन गया। दो इंटरनल बातें हो गई, योर स्ट्रेंथ्स योर वीकनेसेस, और दो बातें एक्सटर्नल हैं जिनका एनालिसिस किया जाना है। अपॉर्चुनिटीज इन योर फील्ड, जिस फील्ड में हम हैं, जिस क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं, जिस क्षेत्र के अनुसार हम अपना एनालिसिस कर रहे हैं, वहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध हैं, और थ्रेट्स इन योर फील्ड, उस फील्ड में क्या थ्रेट्स हैं। तो ये दो एक्सटर्नल बातें हैं, दो इंटरनल बातें। अब हम सबसे पहले आ जाते हैं स्ट्रेंथ वीकनेस, इंटरनल के ऊपर। इंटरनल क्षमताएं या कमजोरियां। Strengths are internal positive aspects. ये हमारे खूबियां हैं जो काम आने वाली है। क्या काम आएंगी? दैट आर अंडर कंट्रोल, मेरे नियंत्रण में है, और अपॉन विच यू में कैपिटलाइज इन प्लान, इन्हीं के ऊपर मैं सब निर्भर कर रहा हूँ कि मैं सारी प्लानिंग कर पाऊँ। क्या क्या इंटरनल खासियत हो सकती है? हो सकता है मेरा वर्क एक्सपीरियंस हो, कोई चीज मुझे आती है, उस काम को मैं अच्छे से जानता हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ हो गई जिस क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ। सपोज मुझे कंप्यूटर चलाना अच्छे से आता है, और जिस फील्ड में जॉब ढूंढने जा रहा हूँ वहां पर कंप्यूटर चलाने की आवश्यकता है, तो मैं अच्छे से यूज कर पाऊंगा, ये मेरी स्ट्रेंथ होगी। माई एजुकेशन, मैं कितना पढ़ा हूँ, इंक्लूडिंग वैल्यू एडेड फीचर्स, एजुकेशन के साथ मैंने और क्या क्या सीख रखा है, वो सारी बातें हुई जो मुझे आती है। स्ट्रॉन्ग टेक्निकल नॉलेज, जो मेरी टेक्निकल नॉलेज है उस फील्ड से संबंधित, चाहे वो हार्डवेयर है चाहे सॉफ्टवेयर है, उस पर मुझे कमांड है, तो ये मेरी स्ट्रेंथ हो गई। स्पेसिफिक ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं कुछ मेरी, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, पर्सनालिटी स्किल्स है, टीम वर्क मुझे आता है, अच्छे से टीम में काम करता हूँ, सबके साथ मिल के काम करना आता है, बातचीत करने का तरीका मेरा अच्छा है, आई कैन कम्युनिकेट बेटर। आज मैं कोई लैंग्वेज जानता हूँ एक्स्ट्रा जो दूसरे नहीं जानते, ये मेरी स्ट्रेंथ हो सकती है। मेरी कुछ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, मैं बड़ा मेहनती आदमी हूँ और बड़े तहसीब से काम करने वाला हूँ, टाइम का पंक्चुअल हूँ, आदि आदि जो काम में चाहिए। मेरा सेल्फ डिसिप्लिन अच्छा है, क्रिएटिव हूँ, आशावादी हूँ, मेरी एनर्जी बहुत अच्छी है, मतलब मैं उत्साहित रहता हूँ काम करने में हमेशा। ये ट्रूथफुल एनालिसिस करना है इन चीजों का। गुड कॉन्टैक्ट्स, ये एक स्ट्रेंथ हो सकती है मेरी आंतरिक, कि मैंने जो है बहुत संबंध बना रखे हैं लोगों से, वो अपॉर्चुनिटी के रूप में काम करेगी, और जिस फील्ड में मैं जा रहा हूँ मेरे संबंधों की वजह से उस फील्ड को कुछ मैं दे पाऊंगा, ये मेरी स्ट्रेंथ। सक्सेसफुल नेटवर्किंग है मेरी दूसरों से। इंटरेक्शन विद प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, मेरा अन्य प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से काफी इंटरेक्शन, तो वही संबंधों में ही ये बात आती है। ये मेरी स्ट्रेंथ हो सकती है। कुछ इसी तरह की चीजें आपकी आंतरिक खूबियां हैं, ताकतें हैं, इनको चिन्हित कीजिए। अब हम आते हैं वीकनेसेस पे। वीकनेसेस क्या है? इंटरनल नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो मेरे कंट्रोल में तो हैं मगर किसी वजह से ये कमजोरियां बनी हुई। तो मैं क्या करूंगा? मैं प्लान करूंगा कि इनको रिमूव करूं, इनके ऊपर इम्प्रूव करूं। तो मेरा वर्क एक्सपीरियंस हो सकता है कम हो, तो मुझे एक्सपीरियंस बढ़ाना है। वीकनेसेस पता होनी चाहिए कि मैं इस बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊँ, मेरा एक्सपीरियंस नहीं। फ्रेशर कैंडिडेट जो है अभी पास आउट हुआ है, वो वर्क एक्सपीरियंस को कैपिटलाइज नहीं कर सकता क्योंकि उसका है ही नहीं। मेरे मार्क्स बहुत कम आए किसी सेमेस्टर में, किसी सब्जेक्ट में मार्क्स बहुत कम आए, वीकनेस हो गई भी। इसका जवाब भी मुझे होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मुझे इम्प्रूवमेंट उसके लिए क्या प्लान किया है ये भी बताना है मुझे, कि जो मेरे मार्क्स कमाए मैंने उसको कैसे कवर अप किया। लैक ऑफ गोल, मेरा कोई लक्ष्य नहीं अब तक नहीं रहा, वीकनेस। लैक ऑफ सेल्फ नॉलेज, मेरी अपनी नॉलेज ही अपने बारे में ढंग से नहीं है। लैक ऑफ स्पेसिफिक जॉब नॉलेज, जिस जॉब के लिए मैं जा रहा हूँ वो नॉलेज मुझे बिल्कुल नहीं है, ये मेरी वीकनेस होगी।
वीक टेक्निकल नॉलेज, मैंने पढ़ाई ढंग से नहीं करी, तकनीकी नॉलेज जो है वो अच्छी नहीं है। तो अब मुझे प्लान करना है इसको कैसे इम्प्रूव करना है। जवाब उन्हें चाहिए जो अपोजिट आदमी आपके बैठा हुआ है इंटरव्यू में, खास तौर से, तो वो स्ट्रेंथ वीकनेस पे काम कर रहा है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, वैसे पूछ सकता है। तो आपके मार्क्स बता रहे हैं कि आपकी वीकनेस है। सपोज आपने कंप्यूटर सब्जेक्ट में बहुत कम मार्क्स, सॉफ्टवेयर में बहुत कम मार्क्स, क्यों अभी ये आपको क्यों नहीं आता? तो कोई वजह होगी। मैंने बाद में वर्कआउट किया है, ये चीजें मुझे नहीं आती थी, मैंने सीखा है। वीक स्किल्स, लीडरशिप स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, ये सब जो हम जानना चाहते हैं पर्सनालिटी के रूप में, ये सब मेरे अच्छे नहीं है। ये मुझे पता होनी चाहिए, इसमें मैं कमजोर हूँ, इस पर मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा। वीक जॉब हंटिंग स्किल एक अपने आप में वीकनेस हो सकती है। मैं जॉब ही नहीं ढूंढ पाता हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि क्या मुझे टारगेट करना है। नेगेटिव पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ मेरी, जैसे इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। पुअर वर्क एथिक, लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ मोटिवेशन, इनडिसाइसिवनेस, शाइनेस, टू इमोशनल, ये सब बातें वीकनेस हो सकती है। तो मुझे इन्हें चिन्हित करना है ट्रुथफुली, झूठ नहीं, अपने आप को झूठ बोलने से कोई लाभ नहीं। सेल्फ एनालिसिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्या आया, अब हम देख रहे हैं अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज क्या है? पॉजिटिव एक्सटर्नल कंडीशंस, जो किसी क्षेत्र में मेरे लिए कुछ फेवरेबल बातें हो रही हैं, कुछ चीजें हो सकती है, इनको हम अपॉर्चुनिटीज कहेंगे। क्या हो सकती है ये, इनका इन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, अपॉर्चुनिटीज होगी ही या नहीं, बट इनको हम अपने एडवांटेज में यूज करने के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर मैं देखूं कि कुछ चीजें अपॉर्चुनिटी है, पॉजिटिव ट्रेंड्स इन योर फील्ड, अपने आप में जिस फील्ड में आप जा रहे हैं, सपोज जॉब ढूंढने जा रहे हैं, तो वहाँ एक पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है, वहाँ बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी है, अच्छी ग्रोथ चल रही है, ग्लोबलाइज एक इन्वायरमेंट चल रहा है कि हर जगह ग्रोथ ही ग्रोथ है इस फील्ड में। तो आपने वही चीज सीखी है, तो ये पॉजिटिव ट्रेंड हो गया। तो आपको यही मौका है, बना लो कि भाई ये मुझे आता है और यही चीज की डिमांड है आज, तो इस अपॉर्चुनिटी को मुझे कैश करना चाहिए। दूसरी बात क्या हो सकती है, अपॉर्चुनिटीज यू कुड हैव इन द फील्ड बाय एनहांसिंग योर एजुकेशन। वो भी अपॉर्चुनिटीज है कि अगर आपने अपनी एजुकेशन थोड़ी सी, जो आपने सीखा है उससे अलग हटके, अगर आपको पता है कि सपोज मैं ये वाला कोर्स और छोटा सा कोर्स इसे कर लूँ, तो अपॉर्चुनिटीज बन जाएंगी। वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि आपने बेसिक कोर्स कर रखा है, एक स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, तो उसको आप कैश कर सकते हैं, प्लान करके सीख सकते हैं। फील्ड इज पर्टिकुलरली नीड ऑफ योर सेटअप्स, जिस क्षेत्र में आप जा रहे हो, उस क्षेत्र को, उस फील्ड को आप जैसे ही लोग चाहिए, ये एक अपॉर्चुनिटी अपने आप में, तो कैश इट। करियर पाथ यू हैव चोजन प्रोवाइड्स यूनिक अपॉर्चुनिटी, जो करियर आपने चयन किया, सारी बातें मिलती जुलती हैं ऊपर की, उसमें अपॉर्चुनिटीज इस टाइम हैं, बहुत हैं, ये अपने आप में अपॉर्चुनिटी बन गई। और एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, यू हैव स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, जिस फील्ड में आप जा रहे हो वहां पे बहुत सारे लोग आप ही के जानने वाले हैं, आपको फेवर करेंगे, कैश इट। आपको जानते हैं तो ये आपकी कोई कमी नहीं है, लोग आपको जानते हैं, तो बेहतर ये है, आपकी जान पहचान के लोग हैं, स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग है आपकी उनसे, तो आप उसको कैश कीजिए, उनका फायदा उठाइए और उस फील्ड में ग्रो कर जाइए। थ्रेट्स इसके अपोजिट है, नेगेटिव ट्रेंड्स हैं ये फील्ड। क्या क्या है भाई, वहाँ आप जिस फील्ड में घुसे हो वहाँ जॉब ही खत्म हो चुकी है, तो अब क्या करेंगे, डाउन साइजिंग चल रही है वहाँ, तो उल्टा काम चल रहा है, तो अब आपके लिए थ्रेट हो। इस पर प्लान करना है कि क्या कर लूँ मैं जिससे ये ट्रेंड मुझे इफेक्ट ना करे, मुझे कुछ और सीख लेना चाहिए, कुछ ना कुछ प्लान करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटर्स विद सुपीरियर स्किल्स, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो और लोग जॉब लेने आए हैं या उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं, उस फील्ड में अपने पैर जमाना चाहते हैं, उनका स्किल, एक्सपीरियंस, नॉलेज आपसे बेहतर है, थ्रेट है। आप बीटेक हैं और वहां पर मान लीजिए कोई पोस्ट निकली, वहां बीटेक आप चले गए, वहां देखा आपने वहां पीएचडी लोग किया, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी।
उनके लिए अपॉर्चुनिटी है या आपके लिए थ्रेट होगी। ये एक प्रकार की थ्रेट हो सकती है, आपके कंट्रोल में नहीं है, मगर आपको प्लान करना पड़ेगा इससे कैसे मैं टैकल करूँ। कॉम्पिटिटर्स हु वेंट टू कॉलेजेस विद बेटर रेपुटेशन, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने वही एजुकेशन अच्छे कॉलेज से प्राप्त की है, बेहतर, जिसकी रेपुटेशन अच्छी है। आप तो एक सिंपल इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट होके आए और कोई आईआईटी से आया हुआ है, तो आईआईटीएन के सामने आप एक इमेज लेके चल रहा है कि मैं आईआईटी का हूँ, उसके लिए तो अपॉर्चुनिटी हो गई, आपके लिए थ्रेट हो गई। ऑब्स्टिकल इन योर, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या लैक ऑफ योर एडवांस्ड एजुकेशन, आपने एडवांस्ड एजुकेशन अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त नहीं किया उस क्षेत्र में, वो ऑब्स्टिकल बन गया है। लिमिटेड एडवांसमेंट इन योर फील्ड, ये एक अपॉर्चुनिटी सकती है, उस फील्ड में ग्रोथ ही नहीं हो रही, कोई एडवांसमेंट का कोई स्कोप नहीं है, सब सैचुरेशन हो चुका है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, एडवांसमेंट में कुछ है ही नहीं। या ये थ्रेट हो सकती है, कंपनीज आपकी डिग्री वालों को ले ही नहीं रही, ये थ्रेट। तो आपने डिग्री तो कर ली, प्लानिंग की नहीं, अब ये थ्रेट बन गई कि ये कौन सी डिग्री की, जैसे किसी ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री कर ली, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की जॉब कितनी है, थ्रेट है, क्यों की उसने, उस या तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट था उसका तो कर ली, तो लेकिन जॉब के लिए उम्मीद ना करिए ज्यादा, क्योंकि थ्रेट है ये, उस डिग्री की जॉब बहुत रेयर है, इस तरह से। तो आपको चारों चीजें जाननी है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, एनालाइज करना है, राइट डाउन करना है और फिर उस पर प्लान करना है। कंक्लूजन क्या निकला, स्वॉट एनालिसिस वुड हेल्प एन इंडिविजुअल टू नॉट ओनली अंडरस्टैंड अवर सेल्फ, अपने आप को समझने में ही मदद नहीं करता, एंड देयर प्रेजेंट सिचुएशन, अपनी मेरी वर्तमान परिस्थिति क्या है उसे भी समझने में ही मदद नहीं करता, बल्कि आगे की प्लानिंग में भी मदद करता है। ये वर्तमान स्थिति क्या है ये जान गया हूं, अब मुझे प्लान करना है, मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है, क्या सुविधाएं हैं क्या खतरे हैं, इन सबको मैं मिला के प्लान करता हूँ। सेल्फ अवेयरनेस इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल स्किल्स, सभी कौशल, कुशलताएं, गुण आदि आप में जो विकसित होते हैं उन सब की मदर ऑफ ऑल स्किल्स है, ये सबकी जननी है, इस पर बहुत ध्यान देना आवश्यक है। इट इज ए थिंकिंग स्किल, दिमाग में चलने वाली स्किल है, सोशल स्किल भी है, आप लोगों से मेल मिलाप कैसे करेंगे, बातचीत कैसे करेंगे, इंटरेक्ट कैसे करेंगे, ये भी है, एंड ए कोपिंग स्किल, और कुछ चीजें आपको सहनी पड़ेंगी, ये भी स्किल, तीनों, थिंकिंग, सोशल एंड कोपिंग स्किल, तीनों स्किल्स सेल्फ अवेयरनेस के माध्यम से प्राप्त होती है, डेवलप होती है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्किल्स टू मास्टर, इसमें मास्टरी करना बहुत ही मुश्किल है। मैनी ग्रेट सेंट अब थोड़ा हाइपर बोल कर रहे हैं इसको, कि इसका अगर अतिरेक हो जाए, बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस हो जाए तो क्या हो सकता है। मैनी ग्रेट सेंट्स, बहुत संत लोग हैं, स्पेंड देयर लाइफ मेडिटेटिंग एंड लुकिंग इनवर्ड, अपने आप को अंदर से आत्मज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आत्मचिंतन करते ही रहे लोग, ऐसे संत लोग थे, बहुत ध्यान किया उन्होंने, मेडिटेट किया, बट ओनली a few like बुद्धा, बुद्ध की तरह कुछ ही लोग थे जो एक्चुअली अचीव्ड कंप्लीट सेल्फ अवेयरनेस, जिनको पूर्ण आत्मज्ञान की प्राप्ति। नोइंग अदर्स इज विजडम, दूसरों के बारे में जान लेना आपकी बुद्धिमत्ता, विवेक हो सकता है, आप दूसरे के बारे में अच्छे से जानते, बट नोइंग वन सेल्फ इज एनलाइटनमेंट, आप अपने को जान जाएं तो ये तो ज्ञान हो गया, प्रकाश हो गया, अंधकार से प्रकाश में आ गया। ये किसने कहा था, ताओ जू, चाइनीज दार्शनिक था। अवेयरनेस अबाउट आवर सेल्फ इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने को जानो। दिस अंडरस्टैंडिंग देन गिव्स अस अपॉर्चुनिटी एंड फ्रीडम टू चेंज दोज थिंग्स you would like to change about yourself.
अगर आप अच्छे से अपने को जान गए तो आपको एक स्वतंत्रता मिलती है कि आप जो करना चाहते हैं वो करें, जो क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को जो बनाना चाहते हैं बनाएं, तब आप कर पाएंगे। बेहद आवश्यक है स्पॉट एनालिसिस, आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं दूसरी टेक्निक है, वो है जोहारी विंडो। ये भी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की टेक्निक है, बस इसमें और पिछली टेक्निक में फर्क क्या है? पिछली टेक्निक जनरल टेक्निक है, ये एक ग्रुप में मैं कैसे काम कर रहा हूँ, एक व्यक्ति विशेष का ग्रुप में सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कैसे होना चाहिए, उस पर फोकस्ड। इट इज नेसेसरी टू इम्प्रूव सेल्फ अवेयरनेस एंड पर्सनल डेवलपमेंट अमंग इंडिविजुअल्स। मतलब ये तो बहुत ही आवश्यक है कि आप आत्मज्ञान करें, अपने को जानें और आपका व्यक्तिगत विकास हो। किसमें? व्हेन यू आर इन ए ग्रुप। आप उस ग्रुप में कितने मान्य हैं, कितने एक्सेप्टेबिलिटी रखते हैं, ये बात कैसे जानी जाए, किसी ग्रुप विशेष में आपकी क्या अहमियत, इसके लिए जोहारी विंडो मॉडल यूज किया जाता है। जोहारी विंडो मॉडल इज ए कन्वीनियंट मेथड यूज्ड टू अचीव दिस टास्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एनहांसिंग कम्युनिकेशन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। आपका संवाद आपके ग्रुप मेंबर्स से बढ़ता जाए, इंटरेक्शन बढ़ जाए, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी ग्रुप में बढ़ जाए, इसके लिए जोहारी विंडो एनालिसिस किया जाता है। दो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इंगहम, इन्होंने डेवलप किया था। जोसेफ का जो ले लिया और हैरी का हारी ले लिया, तो जोहारी विंडो इसका नाम रख दिया। इन्हीं दोनों के नाम पर ये जोहारी विंडो मॉडल इज यूज्ड टू एनहांस द इंडिविजुअल्स परसेप्शन ऑन अदर्स। आपका दूसरे आपके बारे में क्या अच्छे से सोच पा रहे हैं, परसेप्शन उनका क्या है, या आपका दूसरों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके लिए जोहारी विंडो मॉडल डेवलप किया गया। दो आइडिया हैं जोहारी विंडो मॉडल के। नंबर वन, ट्रस्ट कैन बी एक्वायर्ड बाय रिवीलिंग इंफॉर्मेशन अबाउट यू टू अदर्स। अगर आप अपने साथियों का विश्वास हासिल करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे कि आपको अपने बारे में उन्हें अच्छे से बताना पड़ेगा। यू हैव टू रिवील इंफॉर्मेशन अबाउट यू। उनको आप अपने बारे में जितना अधिक बताएंगे, खुल जाएंगे उनसे, तो वो आपके बारे में जितना अधिक जान जाएंगे आप ही के माध्यम से, तो आप पर ट्रस्ट करेंगे। दूसरा, लर्निंग योरसेल्फ फ्रॉम देयर फीडबैक्स। अब सीखना भी है, जो कुछ आप अपने बारे में जानते हो तो वो आपने बताया, लेकिन उनके क्या आपके बारे में विचार है, परसेप्शन उनका क्या है आपके बारे में, वो आपको फीडबैक दें, खुल कर दें, जिससे आप अपने आप को सीख कर इम्प्रूव करें। ये दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। का विश्वास हासिल करने के लिए आपको सूचनाएं देनी पड़ेंगी अपने बारे में, अपनी बातें कम छुपानी है, बतानी ज्यादा है। दूसरा, वो जो आपको बता रहे हैं आपके बारे में, उसको कंस्ट्रक्टिवली लेकर अपने आप को इम्प्रूव करना। ईच पर्सन इज रिप्रेजेंटेड बाय जोहारी मॉडल। हर व्यक्ति जोहारी मॉडल से व्यक्त किया जा सकता है थ्रू 4 क्वाड्रेंट्स, 4 चतुर्थांश। एक जैसे शॉर्ट मॉडल में बनाए थे, ऐसे ही विंडो पेन्स यहाँ भी बन गई। ईच विंडो पेन सिग्निफाइज पर्सनल इंफॉर्मेशन। हर विंडो का जो भाग बना, 4 भाग में से हर भाग सिग्निफाई करता है आपकी व्यक्तिगत सूचनाएं, आपकी व्यक्तिगत भावनाएं, आपका मोटिवेशन लेवल, एंड वेदर द इंफॉर्मेशन इज नोन, आपको पता थी वो इंफॉर्मेशन या आपको नहीं पता थी, या दूसरों को नहीं पता थी आपको पता थी। 4 तरीके से हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? नंबर 1, पहली बात है यू एंड अदर्स नो। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो आप भी जानते हो अपने बारे में और दूसरे भी जानते हैं। ये भाग, ये ऐसी सूचना कि भाई जो मैं भी जानता हूँ दूसरे भी जानते हैं, ये ओपन अरीना बोलते हैं इसको, इस क्षेत्र को बोलते हैं अरीना या ओपन एरिया। ये ओपन एरिया है आपका। दूसरी सूचना क्या है? ओनली यू नो अबाउट योरसेल्फ। ऐसी सूचना है जो सिर्फ आप अपने बारे में जानते हैं, दूसरे नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते। तो दिस इज हिडन एरिया, या इसको फैकेट बोलते हैं, हिडन एरिया। पहली सूचना किस प्रकार की हो सकती है? भाई मैं बॉय हूँ,
मैं भी जानता हूँ, दूसरे भी जानते हैं, ओपन है। लेकिन दूसरी सूचना ये हो सकती है कि मैं कोई पर्टिकुलर गलत काम करता हूँ, दूसरों को नहीं पता, छुपा हुआ है, वो आप ही को पता है, तो ये हिडन एरिया होगा। तीसरी सूचना क्या हो सकती है, प्रकार की सूचना, तीसरे प्रकार की, ओनली अदर्स नो अबाउट। कुछ चीजें ऐसी हैं जो दूसरे ही आपके बारे में जानते हैं, आपको नहीं पता है। ऐसी सूचनाएं या इस क्षेत्र को हम बोलते हैं ब्लाइंड जोन, ब्लाइंड एरिया। अंधे हैं आप इसके बारे में, यू डोंट नो, दूसरा जानता है। और चौथी सूचना ऐसी है, नोबडी नोस, अननोन सूचना, ना आप जानते हैं अपने बारे में, न दूसरे जानते। 4 प्रकार की सूचनाएं हैं जो हो सकती हैं एक व्यक्ति विशेष के बारे में, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जिनकी होनी चाहिए। अब क्या है, योर विलिंगनेस और अनविलिंगनेस टू एंगेज इन सेल्फ डिस्क्लोजर एंड लिसनिंग टू फीडबैक। 2 चीजें करनी है हमें, सेल्फ डिस्क्लोजर करना है, अपने बारे में डिस्क्लोज करना है, ज्यादा बातें बतानी है दूसरों को जिससे उनका ट्रस्ट मैं हासिल कर सकूं, और लिसनिंग टू फीडबैक, और उनका फीडबैक जो आ रहा है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, उनको मुझे कंस्ट्रक्टिवली लिसन करना है, सुनना है, अच्छे से सुनना, रचनात्मक रूप से लेना है और अपने आप को इम्प्रूव करना। 2 बातें, इस पर आप जितने विलिंग हैं इन 2 बातों के लिए, उतना ही आप अपना इम्प्रूवमेंट करते हैं, आपके ग्रुप में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। Has a lot to do with your understanding of yourself, उतना ही आप अपने बारे में जानते हैं, और अदर्स अंडरस्टैंडिंग, तो दूसरे भी आपके बारे में उतना ही अधिक जानते हैं। तो ये जो हमने 4 बातें बताई वो ओपन एरिया है, नोन टू यू, नोन टू अदर्स, ये एरिया हमारा हो गया ओपन एरिया, ओपन एरिया या ओपन एरिया। दूसरा है ब्लाइंड स्पॉट, नॉट नोन टू मी, मुझे तो पता नहीं, दूसरों को पता है, ये एरिया हो गया ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, तो ओपन एरिना से जो दोनों को पता है, जितना हम फीडबैक मांगे, दूसरों को अब पता है ये बात, कोई बात यहाँ पर है जो नोन टू अदर्स है, और मैं फीडबैक मांग रहा हूँ कि आप मेरे बारे में क्या जानते हैं, ये जानते हैं, कुछ मेरी कमियां बताइए, कुछ मेरी गलतियां बताइए जिस पर मैं improve, वो बता रहे हैं आपको, यू आर आस्किंग फॉर फीडबैक, तो आप उन्हें सुन रहे हो अच्छे से और इम्प्रूव कर रहे हो। तो दिस इज आस्किंग फॉर फीडबैक से ये एरिया ब्लाइंड स्पॉट घटेगा, ओपन एरिया बढ़ेगा। ऐसी तीसरे तरीके की इंफॉर्मेशन है, कुछ मुझे तो पता है, हिडन एरिया, मगर दूसरों को नहीं पता, ये हिडन एरिया। ये चूंकि आपको पता है तो आपको यहाँ क्या करना है, डिस्क्लोज करना है अपने बारे में। ठीक है, उनको अपने बारे में डिस्क्लोज करना है, बताते जाना है, जितना आप बताएंगे ओपन एरिया बढ़ेगा, हिडन एरिया घटेगा। तो आपकी ओपन एरिया की विंडो बढ़ा दी है हम, ब्लाइंड स्पॉट और हिडन एरिया घटाना। अननोन एरिया ऐसा है, ना आपको पता है ना दूसरों को पता है, इस पर आप डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते। ओपन, ब्लाइंड, हिडन, अननोन, 4 तरीके के पेन हो, भाग हो। यहाँ सेल्फ डिस्क्लोजर करना है हिडन को घटाने के लिए, तो हिडन को जैसे जैसे घटाएंगे, डॉटेड में दिखा रखा देखिए, आपका ओपन एरिया बढ़ता जा रहा है, ब्लाइंड एरिया और हिडन एरिया घट रहा है, अननोन एरिया भी घट रहा है। जितना आप वर्कआउट करेंगे ब्लाइंड और हिडन एरिया, तो अननोन एरिया भी आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो ओपन एरिया क्या है, रिप्रेजेंट्स द पब्लिक और अवेयरनेस एरिया एंड कंटेन्स इंफॉर्मेशन दैट बोथ यू एंड अदर्स नो। वही जो हमने बातें कही, इंफॉर्मेशन दैट यू डोंट माइंड एडमिटिंग, जो आप बताने में बिल्कुल नहीं संकोच करते, खुल के बता देते हैं। ठीक है, तो आप स्वीकार भी कर लेते हैं, बता भी देते हैं, तो दोनों बातें, इसमें कुछ भी छुपाने लायक नहीं, ओपन एरिया। A productive relation is related to the amount of mutually held information. जो आपकी लोगों से संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है, वो तभी रचनात्मक हो पाते हैं और उत्पादक हो पाते हैं और लाभदायक हो पाते हैं, जब आप म्यूचुअली एक दूसरे को इंफॉर्मेशन अच्छे से बताते हैं, ट्रस्ट बढ़ जाता है। बिल्डिंग ए रिलेशनशिप इन्वॉल्व एक्सपेंडिंग दिस एरिया। अगर आप संबंध बढ़ाना चाहते हैं तो अपना ओपन एरिया बढ़ाइए। gets bigger over time with relationship maturing। जैसे जैसे रिलेशनशिप आपकी बढ़ती जाती है, संबंध लोगों से बढ़ते हैं, मैच्योर होते जाते हैं, आपका ओपन एरिया बढ़ता चला जाता है।
ब्लाइंड एरिया क्या है? जो आपको नहीं मालूम, दूसरों को मालूम। इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ दैट अदर्स नो बट यू डोंट नो। अदर्स में सी यू डिफरेंटली देन यू सी योरसेल्फ। ये भी एक ब्लाइंड एरिया है। आप अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं एक्चुअली, कि दूसरे आपको बेवकूफ समझते हैं उस मामले में। तो ये डिफरेंटली सीइंग वाली जो बात है, ये भी ब्लाइंड एरिया में ही जाएगी, क्योंकि इसमें दो तरह के विचार हैं और दोनों विचार मैच नहीं कर रहे। ये ब्लाइंड एरिया है, इसको एनालाइज किया जाना जरूरी है कि क्या वो सही है या मैं सही हूं। उनके फीडबैक को सुनना है और रचनात्मक रूप से सोचना है। वो अभी भी ब्लाइंड एरिया में है। सिर्फ आपके अपने बारे में कुछ भी मान लेने से बात नहीं बनेगी। इफेक्टिव रिलेशंस स्ट्राइव टू रिड्यूस दिस एरिया। आपके संबंध जैसे जैसे अच्छे होते जाएंगे, ये एरिया घटता जाएगा। ओपन कम्युनिकेशन एनकरेजेस पीपल टू गिव यू फीडबैक। जितना आप लोगों से स्वतंत्रता पूर्वक संवाद करेंगे, खुलकर बात करेंगे, उतना ही वो आपको और फीडबैक देंगे, और अधिक से अधिक फीडबैक प्राप्त करके आपका ब्लाइंड एरिया घटता जाएगा। आपको वो बातें भी अपने बारे में पता लग जाएंगी जो आपने कभी सोची नहीं। नेक्स्ट इज हिडन एरिया। इंफॉर्मेशन जो मुझे पता है दूसरों को नहीं पता, मैंने छुपा रखी, हिडन। मेरी प्राइवेट फीलिंग्स, मेरी अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताएं जो मैं दूसरों को आसानी से नहीं बता सकता। पास्ट एक्सपीरियंसेस मेरे पास ऐसे हैं, कुछ अनुभव ऐसे हैं जो मैं दूसरों से शेयर नहीं कर सकता, मैं अपने पास ही रखना चाहता हूँ। अगर ये एरिया बहुत लार्ज है, बहुत बड़ा है, हिडन एरिया, यू कैन बी परसीव्ड एज लैकिंग ऑथेंटिसिटी। तो ऐसी अवस्था में आप पर लोग शक करते रहेंगे, आप पर विश्वास कभी नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर हो अपनी हिडन एरिया को रिड्यूस करें, लोगों से शेयर करें इंफॉर्मेशन। चौथा है अननोन एरिया। इंफॉर्मेशन दैट इज अननोन टू यू एंड अदर्स ऑल्सो। दोनों के लिए अननोन है। एरियाज ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड टैलेंट, जैसे कि आपके कुछ ऐसे टैलेंट हैं जो आपने भी कभी नहीं सोचे। हो सकता है आप संगीत में बहुत अच्छे हो सकते हैं, मगर आपने कभी इस फील्ड में सोचा ही नहीं, दूसरों ने भी नहीं सोचा। अचानक आपका इंटरेक्शन होता है और आपका अननोन हिडन टैलेंट निकल आता है जो आपको भी पता नहीं। मोटिव्स आपके ऐसी हो सकते हैं, आंतरिक इच्छाएं, ऐषणाएं ऐसी हो सकती हैं। चाइल्डहुड मेमोरीज, आपकी बचपन की कुछ ऐसी यादें छुप गई हैं, सबकॉन्शियस में चली गई, अननोन हो गई आज, जिसकी वजह से आपका आज का व्यवहार प्रभावित तो हो रहा है, लेकिन आप उसके कारणों को समझ नहीं पा रहे हैं। ये मेरी किसी बचपन की खराब स्मृति की वजह से हो रहा है। ऑलवेज प्रेजेंट। अननोन एरिया सबके पास होता है, ये कभी खत्म नहीं होता, नेवर डिसअपियर्स। ओपन कम्युनिकेशन से, खुलकर बातचीत करने से। एक्टिव पार्टिसिपेशन, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने से आप इस एरिया के कुछ छुपे हुए राज या गुण, आपकी जो टैलेंट है वो बाहर निकल आते हैं। तब आपको पता चलता है, अरे ये तो मैं कर सकता हूँ, ये मुझे आता है, ये मैं ही हूँ जो मैंने कर लिया। एग्जाम्पल जैसे हिडन पोटेंशियल्स, अननोन कोई बीमारी हो, ये भी इसी में आती है। सबकॉन्शियस फीलिंग में दबी हुई कोई बात, सब अननोन एरिया। तो जोहारी विंडो में जो चार पेन्स हैं, वो चारों भाग एक दूसरे से संबंध रखते हैं। चेंजेस टू वन पेन इम्पैक्ट द साइज ऑफ अदर। एक पेन बड़ा होता है तो दूसरा घट जाता है, एक भाग बड़ा होता है दूसरा घट जाता है। जैसे जैसे रिलेशनशिप बढ़ती है, ओपन एरिया बढ़ना चाहिए। ओपन एरिया बढ़ाने के लिए काम करना है। सेल्फ डिस्क्लोजर या फीडबैक स्टाइल्स क्या हो सकती हैं? टू कम्युनिकेशन प्रोसेसेस विद इन आवर कंट्रोल दैट इम्पैक्ट। जो संबंध है हमारे, वो दो प्रकार के संवादों पर, आपसी तालमेल पर निर्भर करते हैं। कैसे कैसे? एक तो सेल्फ डिस्क्लोजर ऑफ थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग, वही जो हमने पहले कहा, वही बात दोबारा रिपीट कर रहे हैं बहुत। और दूसरा सीकिंग फीडबैक फ्रॉम अदर्स, दूसरों से फीडबैक लेना, अपने बारे में बताना और दूसरों से अपने बारे में पूछना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजिंग बोथ इफेक्टिवली, दोनों को इफेक्टिवली कैसे यूज किया जाए, कैसे ओपननेस के साथ खुलकर, आपस में एक दूसरे के सम्मान रखते हुए, चिढ़ना नहीं है। अगर कोई फीडबैक मिल रहा है, चिढ़ना नहीं। आप किसी को कोई बात बता रहे हैं तो उसको विद रेस्पेक्ट बता रहे हैं, उससे आप बराबरी की उम्मीद करते हैं, इस रेस्पेक्ट के साथ। जोहारी विंडो
शुरू में किसी की ऐसे है, वन एरिया, नंबर वन, ओपन एरिया बहुत कम है, और क्लोजर रिलेशनशिप, जैसे जैसे रिलेशनशिप बढ़ती है, रिलेशनशिप के शुरू में मान लीजिए एक शादी हुई, पति पत्नी, शुरू में वो बहुत कुछ नहीं जानते एक दूसरे के बारे में, उनका रिलेशनशिप अभी स्टार्ट हुआ है, तो ओपन एरिया बहुत कम है, लेकिन बाद में लाइफ के अंत तक जाकर ओपन एरिया बहुत बड़ा हो जाता है और बाकी एरियाज घट जाते हैं, रिलेशनशिप उतनी ही दृढ़ हो जाती है। फीडबैक कैसे लें? 360 डिग्री फीडबैक लें। 360 डिग्रीज क्या मतलब है? कि is based on belief that I will be benefited from feedback collected from several sources. मतलब आप exactly सीधे पूछें ये बात मुझे बताओ, तो लौट कर आप ही के पास आए। हर चीज का 360 डिग्री फीडबैक लेना। पूछने के तरीके हो सकते हैं, क्वेश्चनेयर फॉर्म में हो सकता है, वो तरीका हो सकता है कि आपने अपने बारे में ही क्वेश्चन लिखा खुद और दूसरे से कहा इसका ट्रुथफुल जवाब दे, मेरे मुंह पे जवाब दे, बिना डरे बिना झिझके जवाब दे। इसको लेने का तरीका क्या है? बेसिकली इवैल्यूएशन बाय दोज हायर इन रैंक, जो आपके सीनियर बड़े लोग हैं उनसे लो, दोज अलोंग विद यू, जो आपके बराबरी के मित्रगण हैं, पीयर्स, उनसे लो, दोज बिलो इन रैंक, उनसे भी लो जो आपसे सबऑर्डिनेट्स। सबकी भावनाओं का सम्मान करो, उन सब से उम्मीद करो कि मैं अपने इम्प्रूवमेंट के लिए ले रहा हूँ, इस बिलीफ पर कि आई विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम फीडबैक कलेक्टेड फ्रॉम सेवरल सोर्सेज, जिन से फीडबैक ले रहा हूँ उससे मुझे फायदा होने वाला है, तो उस फायदे को सामने रखकर बिना किसी ईगो के फीडबैक लीजिए। 360 डिग्री फीडबैक ऑफन इन क्वेश्चनर फॉर्म, आमतौर पर क्वेश्चनेयर बनाकर भी ले सकते हैं, लेकिन गड़बड़ क्या है कि अगर आपने इसको ट्रुथफुली नहीं किया, इट इन्वॉल्व्स रिस्क। अगर आपने सही से नहीं किया तो रिस्क रहेगा कि आप इससे कुछ और ही बन जाए, रिएक्शन डेवलप हो जाए। देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, दो तरीके के लोग हैं। एक तो कहते हैं आई विश आई हैड, मैं काश ये चीज मेरे पास होती, काश मैं ये कर सकता। और दूसरे ऐसे हैं आई एम ग्लैड आई डिड, वो ये नहीं देखते मेरे पास क्या है, मैं खुश हूं कि ये मैंने कर दिखाया। तो हमें दूसरा बनना है। रिमेंबर, यू कैन हैव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इफ यू जस्ट बिलीव योरसेल्फ। अगर आप अपने बारे में विश्वास रखते हैं, आत्मविश्वास आपका बहुत उच्च है, वो कब होगा? जब आप अपने बारे में अच्छे से जान जाएं, आपके लोगों से व्यक्तिगत संबंध अच्छे से स्थापित हो जाएंगे, तो आप अपने आप में विश्वास करेंगे और आप कुछ भी कर सकते हैं। अपनी जर्नी, अपनी लाइफ की जर्नी को जानने के लिए, अपने को अच्छे से समझने के लिए एक एक्टिविटी है कि आप एक रिवर ऑफ लाइफ बनाएं। ड्रॉ कीजिए कागज पर, जीवन एक नदी के समान है, एक नदी बनाओ। ड्रॉ ए रिवर ऑफ योर ओन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू प्रेजेंट, बचपन से लेकर आज तक, जहां जहां बाय शोइंग ग्रोथ, जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है, मतलब आपकी बड़े होते जा रहे हैं, आप चीजें सीखते जा रहे हैं, आपको ज्ञान अर्जित हो जा रहा है, अनुभव आपको हासिल होते हैं, तो रिवर का साइज बढ़ता जा रहा है। कुछ बाधाएं आई उसमें, तो आप वहां पर रुकावटें दिखा सकते हैं, लिखिए, उसको लेबल कीजिए कि ये जीवन में मेरे बाधा है। कुछ फेवरेबल बातें हुई, कुछ अच्छी बातें हुई, वो लिखिए। वहां पर फेवरेबल बात हुई, वहां पर क्या हुआ, एक नदी में एक और छोटी सी नदी आके मिल गई। शो द मेजर इन्फ्लुएंस दैट आई हैव कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ रिवर। रिवर कैसे बढ़ी मेरे जीवन की? उसमें ट्रिब्यूटरीज आ गई, जैसे एक नदी होती है उसमें छोटी छोटी नदियां और मिल जाती हैं। कोई मेरे जीवन में एंटर हो गया, मेरा मित्र आ गया, उसने मुझे बड़ा इन्फ्लुएंस किया, वो मेरे जीवन में एक छोटी नदी के समान है, उसने भी ऐड कर, उनके नामित करो। पीपल इन्फ्लुएंस, जिन लोगों ने प्रभाव डाला आपके जीवन में। जीवन एक नदी के समान है, इसमें जीवन में विभिन्न मनुष्यों और घटनाओं का ऐसे ही योगदान होता है जैसे छोटी छोटी धाराएं आकर इस नदी में मिल गई, और नदी की धारा में मोड़ आ गया हो अथवा कभी जीवन में मोड़ आया हो, आपका राह ही बदल गई, कुछ और ही करने लग गया, वो मोड़ हो गया या डैम आ गया, रुकावट आ गई। ऐसे बनाओ और एनालाइज करने की कोशिश करो कि आपका जीवन अब तक क्या गया, आपने क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया।
इट्स इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, करके देखिए आपको लाभ। थैंक यू।